Hello, good morning. Today we are going to discuss mensuration part 2, where we discuss mensuration topic triangle. Mensuration's formalism present here, and also after this lecture an assignment given on Tutors Forum app and also a study material present there. Kindly download it, and after 2 days we take one test to ensure that the mensuration will be completed from our side as well as your side. Clear? So let's start from the beginning. Question number first is, the base of a right angle triangle is 8 centimeter, hypotenuse is 17 centimeter, find its area. सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, इसने राइट एंगल ट्राइंगल बोला है तो हम इसे ट्राइंगल ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। और ट्राइंगल ट्रिपलेट क्या होते हैं? ट्राइंगल ट्रिपलेट मींस ये हो गया आपका 90 डिग्री। और ट्रिपलेट का मतलब अगर आपको 8 गिवन है, 17 गिवन है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा बनता है? वो बनता है 8, 15 और 17 का। मतलब अगर ये 17 है तो कोई भी एक साइड 8 होगी और एक साइड कोई भी 15 होगी, एनी अदर टू साइड। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका? हाफ बेस इनटू हाइट। तो सर हाफ, 15 कैसे है? ये ना ट्राइंगल ट्रिपलेट होते हैं, फिक्स है। जैसे 3, 4, 5, शुभी मैं लिखता हूँ 3। तो सर फिर आप सारे ट्रिपलेट्स बता दीजिए क्योंकि मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है फिर देखो इसमें। 3, 4, 5 के मल्टीपल बना सकते हो आप, ठीक है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर लो, और ट्रिपलेट आपके बन जाएंगे। एक बनता है 5, 12 और 13 का। एक हो जाता है 8, 15, 17 का। एक ट्रिपलेट होता है आपका 20, 21 और 29 का। ये मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होते हैं, मैक्सिमम यही आते हैं एग्जाम में, ये 4। बाकी पूरी फाइल में आपको ट्रिपलेट के आगे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वो आप एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। उससे क्या होगा, क्वेश्चन में समय बच जाएगा आपका एग्जाम टाइम में। तो आपका एरिया कितना आ गया? एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। Find the area of an equilateral triangle whose side is 4 root 3 सेंटीमीटर। तो कल मैंने क्लास में ट्राइंगल के आपको फॉर्मूला बताया था। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। तो आपका √3/4 ये हो गया, और साइड कितनी है आपकी? 4√3। तो 4√3 का होल स्क्वायर मीन्स 4√3 इंटू 4√3। 4 से 4 कैंसिल, √3 इट्स 3 तो रहेगा। और ये 4 भी, तो 4 3 12, 12√3 विल बी योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन, कोई ऐसा ज्यादा हेडेक नहीं था इसमें भी। नोट कर लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. The area of a right angle triangle is 24 is centimeter square and the length of the hypotenuse is 10. The length of the shorter leg आपसे पूछ रहा है. चलो, तो द एरिया ऑफ द राइट एंगल, अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम एंगल ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं. हमने देखा हाइपोटेन्यूस 10 आ रही है, मतलब ऐसा कोई ट्रिपलेट बनाए जिसमें सबसे बड़ी साइड 10 आ जाए. तो बेसिक वाले का यूज करते हैं. देखिए 3 4 5. देखिए 5 2 क्या होता है, 10 होता है. 4 2 8, 3 2 6. अब आई नो 5 इसमें भी आता है. 5 जो है 5 12 और 13 में भी आता है. बट अगर हम 5 2 यहाँ 10 करते हैं तो 10 इज द शॉर्टेस्ट साइड. भाई 5 सबसे बिलो नंबर है और शॉर्टेस्ट साइड कभी भी हाइपोटेनियस नहीं हो सकती. तो इसलिए मैंने 5 12 वाला कॉम्बिनेशन रखे, 3 4 5 वाला कॉम्बिनेशन दिया जहां पे 10 आपका आ रहा है. क्लियर? तो एक साइड 6 हो जाएगी, एक साइड 8 हो जाएगी. बट क्वेश्चन चेक करने के लिए एक बार मैं 24 वाला और लगा लेता हूं. तो हाफ बेस इनटू हाइट, 6 4 24. जैसे आपने 24 किया आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. आई थिंक ये 3rd था ना, नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से. क्वेश्चन नंबर 4. चलिए, find the area and perimeter of triangle whose sides are 17 8 and 15. अब देखिए आपने 17 8 15 देखा. अगर ये आपको कोई ट्रिपलेट की याद दिला रहा है जो क्या लिखाया था 8 15 17, मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. सिंपल फंडा, ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल. इन केस ऑफ ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता तो मैं यहाँ पे एस माइनस ए हीरोज फार्मूला जो था वो यहाँ में पुट कर देता. तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करता, हीरोज फॉर्मूला. तो 17 8 और 15. क्लियर? अब यहाँ पे मेरा ट्रिपलेट है तो सब हाइपोटेनस इज बिगेस्ट साइड और रेस्ट other two the sides are 8 and 15. Now we have base into height. तो ये पुराने वाला आंसर आ गया. आंसर इज 60. अब हमसे पेरीमीटर कह रहा है तो पेरीमीटर क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड्स. तो दिस इज सम ऑफ ऑल साइड्स. तो 40. क्लियर? नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. विष्णु बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ठीक है? बहुत अच्छे से नोट कर लेना अपना. जी सर कर ली. हाँ, आपको मतलब आपको तो अपने दोनों एग्जाम से मिलेंगे, प्रीलिम्स में मिल सकते हो, जो मेंस है आपका उसमें भी बहुत है. एक क्वेश्चन जो मिलेगा आज के लेक्चर ओके का, सर. एक पक्का मिलेगा, 100% गारंटी. चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं. ओके सर. ठीक है सर. Now this is find the area of the perimeter of an isosceles triangle whose sides are 5 centimeter, base is 6. ये बेस कितना है, 6 है.
और ये 1D ट्रायंगल, ये लाइन गलत लिख गई है, ठीक है, इसको मैं ये जो है ये रॉन्ग है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, किसी और क्वेश्चन का आ गया है, ऊपर वाला राइट है, सॉरी। चलिए करिए फिर क्वेश्चन को। खुद कोशिश करिए। ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका मैंने फॉर्मूला कल आपको बताया था। बोथ साइड आर इक्वल, दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। और हमें या तो हम हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं, तो एच पता करने के लिए ना फॉर्मूला बताया था आपको, एच विल बी b/4 और रूट में 4a² माइनस b²। सॉरी ये तो एरिया का बताया था मैंने, ये था आपका एरिया। या तो ये एरिया से आप फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर एच निकाल के कर सकते हैं। एच के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एच कैसे हम निकालते हैं। एच का फॉर्मूला तो क्या होता है, एच होता है आपका 4a² माइनस b² डिवाइड बाई सिंपल 2। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, एच निकल गया तो हाफ बेस इनटू हाइट करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ साइड क्या हो जाएंगी, ईच साइड इज 5 एंड द बेस इज 6। फॉर्मूला पुट कर लीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल अच्छा खासा एग्जाम में आ जाता है। तो हाफ बेस इनटू ये 6 आ जाएगी, 4a² करेंगे तो h कितना आ जाएगा मेरा, h मेरा 4 आ जाएगा। हाफ बेस इनटू हाइट तो हाफ बेस इनटू हाइट। सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया थोड़ा सा। फिर से करा देते हैं, देखिए या तो आप एरिया का डायरेक्ट ये फॉर्मूला शुरू ही पुट कर दीजिए, एरिया इक्वल टू b/4, b/4 मतलब ये 6 है तो जाएगा 6/4। रूट, रूट में क्या है 4a², 4a, a क्या होगा 5, कह रहा है ट्राइंगल हुज साइड्स आर 5 बेस इज 6, तो a क्या है 5, तो 4a² मतलब a का स्क्वायर इज 25 माइनस b का स्क्वायर इज 36। तो यहां से भी आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है शुभी। अदरवाइज बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, h निकालने का ये फॉर्मूला होता है 4a² माइनस b² अपॉन 2। ऐसे h 4 आया था, फिर हम लगा देंगे हाफ बेस इनटू हाइट, तब भी आंसर क्या आ जाएगा 12। तो आप कोई भी या तो ये मेथड यूज कर लीजिए या फिर ये मेथड यूज कर लीजिए, आंसर विल बी सेम इन एनी केस, आंसर विल बी सेम इन एनी केस। अब सिंपल से क्वेश्चन कुछ अब आप करिए, नोट कर लीजिए तब तक इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नमन असाइनमेंट हुआ नहीं हुआ, सर आपने 5:30 पे तो भेजा था, वो क्या कहते हैं मेरा किसने क्या नेट भी स्लो 5:30 था। पे भेजा है, असाइनमेंट कल ही अपलोड कर दिया था पहले ही। वो नहीं नहीं वो नहीं, मैं एप्लीकेशन मैंने आपसे मैंने मांगा था ना, मैंने पूछा था कि ना कि वर्ड एप्लीकेशन मन कौन सी रहेगी। वर्ड फाइल खोलने की एप्लीकेशन पूछनी पड़ती है, बताओ वहां नहीं वर्ड सर फाइल उसमें लिखा बता नहीं होता रहा है। था ना, वो कौन सा ऐप डाउनलोड से करने से खुल जाएगा, मुझे पता भी नहीं लग रहा था। तो बेटा लास्ट टाइम खोला क्यों, कल शाम को खोल के देख लेते, बिल्कुल लास्ट टाइम पे करोगे सारे काम, पूछ लेते शाम को एक दिन भाई पहले। सर दोपहर में कर रहा था मैं बैठ के। दोपहर में कर रहे थे, वर्ड फाइल तो हाँ आराम से MS वर्ड ऑफिस डाउनलोड करते हो जाती। चलो कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन करिए फिलहाल। ठीक है सर। वैसे सर आज आप क्लास 7:30 पे लेने वाले थे। नहीं मैंने कहा था 6:15 मेरी होगी और 7:15 मैम की होगी, 15 मिनट लेट करने को कहा था शेफाली से मैंने। ये कब कहा था मैं 7:30 लूंगा, 6:15 और 7:15 कर दिया था। ठीक है सर ठीक है। चलो कोई बात नहीं। What is the area of the triangle whose sides are 84, 80 and 52? तो यहाँ पे अगर आपको कंफर्म हो रहा है
कि ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, तो आप वो हाफ बेस इनटू हाइट पुट करिएगा। अगर लग रहा है ऐसा पॉसिबिलिटीज कम है तो फिर आपको हीरोज फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब जैसे मानो आप वैसे अपना इसका आंसर बताइए। हीरोज फॉर्मूला लगेगा, फटाक से लगा दो। और एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर। यहां से आपका एस आ जाएगा। आई थिंक 216 का हाफ करेंगे तो 108, ठीक है ना? 40, 27, 67, नहीं नहीं कुछ तो गलत है। ठीक है, जल्दी बताओ। करना गुप्ता एडमिट कर लेंगे पहले। शुभी हुआ क्लियर? नहीं हुआ जल्दी से बताओ पहले तो, फिर आगे बढ़े। सर हीरोन्स फॉर्मूला तो वो वाला है ना जो एस एस रूट माइनस में ए एस एस। एस माइनस। हाँ सेम वही फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा। पहले एस की वैल्यू निकाल लूं बिफोर एस, कोई ओके फायदा नहीं है आगे बढ़ने का। ओके ओके। हमारा एस आ गया। अब नाउ फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला क्या होता है? 108 माइनस 84। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 108 माइनस 80 और 108 माइनस 52, ये होता है हीरोज फॉर्मूला रूट में, होल रूट। तो 108 में से 84 यानी 16, ये 24 बचेगा आपका। यहाँ 20 और 8 28 बच जाएगा। यहाँ 48, 100 का 48, 48 और 8 आपका 56। ये आपके आ जाएंगे रूट के अंदर। आप इसका प्रोडक्ट करें, फिर स्क्वायर रूट निकालें, उससे बेस्ट वे है इनके फैक्टर कर लीजिए। सबसे बढ़िया क्या है, इनके फैक्टर कर लीजिए। तो 12 9 जा 108 होता है, 12 निमा 108। 12 क्या होता है? 2 का स्क्वायर इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 9 जा 108 होता है। 24 क्या होता है? 6 4 जा 6 क्या होता है? 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। 28 क्या होता है? 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28। 56 क्या होता है? 7 8 जा, तो 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। अगर फटाक से फैक्टर कर लिए, ये तो खैर लर्निंग से आएगा, इतनी जल्दी आप फैक्टर कर सकें। मैंने हर पॉइंट को फैक्टर कर लिया है। अब देखिए 2 के स्क्वायर में से एक 2 बाहर आ जाएगा। पहले नॉर्मल बाहर निकालना, 3 के स्क्वायर में से एक 3 बाहर आ जाएगा। 2 के स्क्वायर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक 7 और एक 7, तो 7 का स्क्वायर बनेगा तो एक 7 भी आपका बाहर आ जाएगा। अब बचा क्या? देखिए एक 3 ये बचा है और एक 3 ये बचा, तो दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। सिमिलरली 2, देखिए एक 2 ये है और ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 हुआ, तो 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। देन द एरिया विल बी, तो यहाँ से आपका एरिया कैलकुलेट। कोई प्रॉब्लम पहले पूछो, फिर से कल क्वेश्चन करता हूँ मैं आगे। फैक्टर करने में कोई प्रॉब्लम हो कैसी भी।
विष्णु को भी प्रॉब्लम हो बताओ। नो सर। क्लियर है तो जल्दी से आंसर बता दो फिर फटाक से। ए बी सी डी कौन सा आंसर आएगा? मैं कर दूं? 7 3 21। सर बी है। बी 2016। सर बी है। पक्का? यस सर। कैलकुलेशन में कोई रॉन्ग नहीं हुई है? नहीं सर। एक बार आप चेक कर लो फिर भी सर। हाँ नहीं मैं तो चेक करूंगा, मैं तो फिर भी एक बार आपसे लोगों से भी पूछ लूं। जो नीचे का सॉल्व करना है तो इसमें तो सर वही आएगा 2016। एस एस माइनस एस माइनस, नमन आप बताओ। 2 के स्क्वायर में 2, 3 के स्क्वायर में 3, 3 3 में से एक 3 और निकल आएगा बाहर। 2 के स्क्वायर से 2 निकला, 2 के स्क्वायर से एक तो 3 बी निकला। आ रहा है, ठीक है। बी आ रहा है 2016 स्क्वायर मीटर। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोल्स 15 meter and 30 meter high stands upright in a playground. If their feet be 36 meter apart, find the distance between their tops. चलिए, तो सबसे पहले इसका डायग्राम अगर बन गया तो आधा क्वेश्चन तो तभी सॉल्व हो गया। तो 2 पोल्स अपराइट फ्रंट, चलिए एक यहाँ हो गया पोल, एक पोल आपका ये हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ, ठीक बन जाता। ठीक, दिस इज फर्स्ट पोल एंड दिस इज सेकेंड पोल। ये आपका हो जाएगा 15 एंड दिस विल बी 30। और ये कितने अपार्ट हैं? ये अपार्ट हैं आपके 36। दिस डिस्टेंस इज 36 एज यूजुअल। और आपसे इसके टॉप की डिस्टेंस पूछी है, ये डिस्टेंस आपसे पूछी है। तो जब ये 15 है आपका, अब देखिए ये एरिया 15 है आपका, ये साइड, क्योंकि ये साइड 15 है। ये टोटल साइड 30 है, 30 में से 15 जाएंगे तो ये वाली ऊपर वाली साइड कितनी बचेगी? ऊपर वाली साइड भी 15 बचेगी आपकी। इस 30 में से नीचे वाला 15 माइनस करें तो ऊपर हाइट 15। आपका ट्राइंगल बना 15, 36 और ये हाइट। ये तो बना, अगर मैं इसको अलग कर लूं 15, 36। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो आप कहेंगे 36 का स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये तो होता है आपका एच स्क्वायर, दिस इज एच। 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, कोई भी प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए यहाँ पर। 36 का क्या होता है 1296 और 15 का आई थिंक 225, 225, 1521 आ जाएगा ये। और उसका रूट भी लेना है हमें। आई थिंक 7 9 जा 63, 6 यूनिट 1। 36 से बड़ा 41, 4। देखिए 40 का स्क्वायर होता है सॉरी 1600। तो 40 से बिलो है तो 39 के स्क्वायर में 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 1 यूनिट आता है।
अगर ये 38 का स्क्वायर था तो 8 का स्क्वायर 64 4 आता। अगर ये 37 होता तो 7 का स्क्वायर 49 यूनिट 9 आती। तो जो 1 यूनिट आ रही है उससे हमें क्लियरली पता चला है कि इसका आंसर क्या हो सकता है 1521। तो द आंसर इज 39। ये एक आपका एक ट्रिपलेट और हो गया। आइंदा से आप ध्यान रखिएगा कि 15, 36 और 39 का भी एक ट्रिपलेट होता है। तो ये अगर लर्न रहा तो बहुत जल्दी इजीली आप आंसर पे टिक करके एग्जाम में आगे बढ़ सकते हैं। बस मेन बेनिफिट इसका यही है। नोट कर लिया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको साइड गिवन है। The sides of a triangle are 25, 39 and 56 meter respectively. Find the perpendicular distance from the vertex opposite to the side 56 meter. सबसे पहले एक छोटी सी फिगर बना लेते हैं इसकी, है ना। तो एक हमने पहले एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये तो मान लेते हैं 56 बेस, क्योंकि हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है। क्लियर हो गया। और दोनों साइड कौन सी हैं 25 है एक साइड और एक साइड है आपकी 39। अब देखिए अगर ये बोथ साइड्स आर इक्वल, बोथ साइड्स आर इक्वल, तो हम अपोलियंस थ्योरम का भी यूज कर सकते थे। प्लस एंगल बाइसेक्ट और दो दो सॉरी इफ वी ड्रॉन अ परपेंडिकुलर देन बाइसेक्ट बोथ द साइड। अभी तो फिलहाल यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो सिंपल फंडा ये है, आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। और एक आपका हीरोज फॉर्मूला पता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एक आपको ये भी फॉर्मूला पता है। तो एस कितना होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि इन तीनों का आप सम करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ से एस की वैल्यू आ रही है, फिर एस, एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस माइनस सी आपको करना है। तो फटाक से करके दिखा दीजिए फिर आप ये। जल्दी से इसका एरिया क्या होगा। क्योंकि ये तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कराया है हीरोज फॉर्मूला लगाने का मेथड। एस विल बी, आप लोग इससे आगे निकल ही चुके होंगे, फटाक से आंसर आएगा 25 प्लस 39 प्लस 56 एंड डिवाइड बाई 2। आप तीनों साइड को ऐड करेंगे, फिर आप डिवाइड बाई 2 कर देंगे, सम आ जाएगा इसका 120। अब इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 60। एक्स क्या आ गया आपका 60 आ गया। तो आएंगे 60 इंटू 60 माइनस ए, ए अभी 25 ले लेता हूँ, तो 60 माइनस 25 35 हो जाएगा। 60 माइनस 39 21 और 60 माइनस 46 विल बी 4। ये मेरा एरिया आ जाएगा आपका। तो 12 5 जा 60 होता है और 12 क्या होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3। 12 5 जा 60, 70 और 35 क्या होता है 7 5 जा 35, 21 क्या होता है 7 3 जा 21 और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। और ये इस पे आपका रूट फॉर्म हो जाएगा। अभी 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर ऑलरेडी है तो सिंगल 2
2 के स्क्वायर सिंगल टू 2 के साथ। नाउ 3 and 3, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। 5 और 5 का भी पेयर बन रहा है तो एक 5 भी बाहर आ जाएगा। 2 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सर अब क्यों लगा दिए रूट आपने? अरे सॉरी ये रूट गलत लगा दिया। और 7 5 जा 35। तो हाफ, ये आ गया हाफ 56 इंटू एच इक्वल टू 420। तो यहाँ से आप एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 8 जा 7 6 जा 4 2 जा 4 15 जा, और इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। देन h विल बी 15। तो इसकी हाइट 15। क्लियर? चलिए ये सेशन अभी एंड हो रहा है, 1 मिनट बाद फिर ज्वाइन कर लीजिए इसी सेशन को दोबारा से। 1 मिनट के बाद 30 सेकंड लगेंगे, तब तक इसको नोट कर लिए। ऐसी स्क्रीन आपके से चली जाए फिर 30 सेकंड में दोबारा स्क्रीन ओपन कर दूंगा। नोट कर लीजिए तब तक इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC is a triangle and DEF are the midpoint of the sides BC, CA, AB respectively. The ratio of the area of ABC and DEF. आपसे मिड पॉइंट एडजस्ट आपके करे गए इसमें, ठीक है। चलिए A, B, C and D. This is A, B, C. इसके मिड पॉइंट है आपके D, E, F. This is D, this is E, मिड पॉइंट है, and this is F. आपसे रेशियो पूछ रहा है इनका, किस रेशियो में ये होंगे। क्लियर? बहुत सारे मेथड हैं। अब आप ये बताइए, जब आप मिड पॉइंट से इसे अटैच कर रहे हैं तो ये कितने इक्वल पार्ट बटेगा? 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं? 4:1। भाई मिड पॉइंट है ना, तो इक्वल पार्ट में तो डिवाइड होगा, उतने ही इक्वल पार्ट होंगे। अगर मिड पॉइंट नहीं होता तो मैं कुछ करने की सोच सकता था, और अदरवाइज ऐसा कर लो। आप एक काम करते हैं, हम इसे ऐसे इसे मैं ले लेता हूँ सपोज 5, ये साइड ले लेता हूँ 8, 5 नहीं, इसे 6 लेता हूँ। 6 8 और 10 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए मिड पॉइंट है तो 6 का हाफ 3, 8 का हाफ 4, 4 3 3 5 एंड 5। अब आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस जब थ्योरम लगाएंगे तो आपको ये साइड मिल जाएगी। फिर इस एंगल में पाइथागोरस थ्योरम ये साइड। देन आप फिर इसको अपना बड़ा मेथड अपना अप्लाई कर सकते हैं। सबकी साइड निकाल के हाफ बी इंटू सी लगा दीजिएगा हाइट, या फिर हीरोइज फॉर्मूला लगा दिया। क्वेश्चन फिलहाल आपका सॉल्व होगा। अदरवाइज मैंने परफेक्टली एक आंसर आपको बता दिया, आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number next. This is your next question. The integral base of an isosceles triangle can be whose area is 60 centimeter square and the length of one of equal side is 13 centimeter. Isosceles means दो साइड इक्वल होंगी। एरिया आपको 60 रखा है। द लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स इज, ये सिंपल फॉर्मूला बेस है। सिंपल अगर फॉर्मूला लाना है तो उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। चलिए पहले मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दूं।
ताकि पुरानी यादें ताजा हो जाएं आपकी। दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, और जो लेंथ वन ऑफ द इक्वल साइड इज 13। तो ये साइड कितनी हो गई जो इक्वल है? 13 एंड 13। एरिया कितना दे रखा है? 60। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका? एरिया इज b/4 4a² माइनस b² रूट ऑफ। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 60 और 4 की मल्टीप्लाई, तो 60 इंटू 4 और a विल बी 13, तो 13 का स्क्वायर 169 इंटू 4, तो ये रहेगा 676 माइनस b², और ये b ऑलरेडी अभी यहाँ प्रेजेंट रहेगा। अब इसका अगर हम इधर स्क्वायर कर देंगे तो 60 6 6 3600, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा मेरा 5 6, बोथ साइड करें तो b² भी हो जाएगा। b² से b4 पे हम लोग पहुंच जाएंगे। चलो, इससे बेस्ट ऑप्शन ये है, हम b की जगह ये वैल्यू पुट कर लें, और जैसे इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS हो जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि कोई बात नहीं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ना बड़ा कोई क्वेश्चन है बोथ साइड स्क्वायर करें या कुछ, बट वी कैन सॉल्व लाइक कि हम b की जगह वैल्यू पुट करें 20, और जैसे ही हमारा इक्वेशन है, जैसे सपोज मैं 20 आंसर मानता हूँ, तो आप कहेंगे b इक्वल टू 20, 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400, तो कहेंगे 676 माइनस 400, दिस विल बी 20 276 का रूट हो जाएगा। अब 276 का रूट, चलिए बात 10 रख के देखते हैं। 10 के केस में क्या होगा? इफ आंसर इज 10, तो आप कहेंगे 10 ब्रैकेट में आप कहेंगे 676 माइनस का 100, 10 का स्क्वायर इज 100, 10 आपका एज इट आएगा, ये हो जाएगा 576, और 576 का होता है आई थिंक 24, 24 का स्क्वायर इज, और 24 से फिर 10 की मल्टीप्लाई होगी तो 240 आ जाएगा, और ये 6 4 240 ऑलरेडी है, तो LHS इक्वल टू RHS हो गई, मींस B इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A ladder is resting with one end to contact with the top of a wall of height 60 meter, and the other end on the ground is at a distance of 11 meter from the wall. The length of the ladder is, ladder है तो राइट एंगल पे ही होगी आपकी। सिंपल सा है क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हैं, बट करिए एक बार। तो वॉल की जो हाइट है वो है 60, और ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो है 11, और ये आपके एक लैडर फॉर्म है। दिस इज h। h का स्क्वायर विल बी 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर 3600, 21, h will be 3721 स्क्वायर रूट, 3721 का स्क्वायर रूट आ जाएगा।
आंसर क्या आएगा? देखिए अब आंसर अगेन वही क्वेश्चन, 60 में कुछ आपने ऐड किया है तो आंसर तो 60 से बड़ा आएगा। बड़ा को होता है 71, तो नॉट 7 का स्क्वायर क्या होता है 4900, 70 का स्क्वायर 4900 और ये कितना है 3721, 87, तो 61 की पॉसिबिलिटीज है, 61 की ही पॉसिबिलिटीज है। आपको स्क्वायर रूट की मैट्रिक्स सिखाई रखी है 25 और 50 से आप चेक करने के बाद आंसर तो ये मुझे पता है, आप चेक करने के लिए यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो 61 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। Next question. The base of a triangular field is 3 times its height. If the cost of cultivating the field is 36.72 per hectare, is 495.72 rupees. Find the height and the base of triangular field. आपको उसका ट्रायंगुलर फील्ड का बताना है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फुल एरिया मुझे पता करना है कि भैया फुल एरिया कितना है। तो जो टोटल कॉस्टिंग आई है 495.72 विल बी डिवाइडेड बाय 36.72। तो इससे आपका टोटल एरिया निकल आएगा भाई, टोटल अमाउंट अपॉन पर हेक्टर अमाउंट। क्लियर? पॉइंट से पॉइंट 36 1 2 3 4 5 12 का टेबल आता है 36 3.13 13 अप्रोक्स हम 13.5 हेक्टर्स लेते हैं, 13.5 हेक्टर्स। अब हेक्टर्स को अगर हम मीटर में बदलेंगे, देखिए हेक्टर हम मीटर स्क्वायर, हमें तो एरिया चाहिए, तो ये आएगा 13.5 नहीं 0.5 में तो एक जीरो तो यहाँ कैंसिल जाएगा, तो ये दिस ओनली दिस 135,000 मीटर स्क्वायर। कल क्लास में आपको बताया था अगर स्क्वायर एरिया में चेंज करते हैं तो 100 से जो मल्टीप्लाई होती है वो 100 के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है, बताया था ना। ये भी एरिया हेक्टर स्क्वायर आया है, किलो हेक्टो डेका मीटर। तो एक हेक्टर में कितने मीटर 100, क्योंकि हेक्टर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है तो 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई जाएगी, वही फंडा सिंपल फॉलो किया है। नाउ एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट, और ये कितना है मेरा 135,000। आई थिंक रेशियो हमें गिवन है, हमें इसका रेशियो गिवन है, क्या गिवन है? यस, ट्रायंगल फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट, तो 3:1 गिवन है हमें। चलिए तो उसका हम यूज करते हैं। तो 3:1 का मतलब क्या हो जाएगा 3x और x, तो आप कहेंगे हाफ 3x इंटू x इक्वल टू 135,000। 3 से कैंसिल आउट करते हैं इसे, 3 4 12, 3 5 15, 1 2 3 एक्स स्क्वायर बराबर 2 की जगह मल्टीप्लाई होगी तो 45 2 90, देन एक्स विल बी स्क्वायर रूट लग जाएगा इसमें आपका, तो क्या हो जाएगा 300। तो आपके एक्स की वैल्यू 300 आ गई। अब यहाँ से एल और बी आप अपना निकाल सकते हैं। तो 300 and 900 विल बी योर राइट आंसर। चलिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अब, फिर मैं आपको असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, इसे पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आराम से सर घर पे 900 कैसे है? ना। देखिए 45 की 2 से मल्टीप्लाई होगी ना। अच्छा 900 कैसे, वो 3x और 1x है ना,
x is 300 और 3 3 जा 900, तो 300 मीटर 900 Okay. मीटर आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया होगा शुभी, है ना? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन सिंपल है, ऐसा कोई टफ भी नहीं है। If every side of a triangle is double, then increase in area of the triangle. There's lots of method जो हमारे पास प्रेजेंट हैं। सिंपली करते हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल एक बनाते हैं। ईच साइड को डबल किया गया। चलिए मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ 3 4 5 का, आपको पता ही है 3 4 5। अगर मैं इसको डबल करता हूँ ईच साइड, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका? वैसे मुझे आंसर पता है, फिर भी एक बार सिंपल वे से भी देख लीजिए आप। हाफ बेस इंटू हाइट, तो आप कहेंगे 4 इंटू 3, ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट 8 इंटू 6 हो जाएगा 24, 6 6 4 जा 24, आंसर विल बी 1:4। आंसर विल बी 1:4। क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है देन इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? तो आप कहेंगे प्रीवियस एरिया इज 4x, अब एरिया कितना हो गया x, तो 4x माइनस x डिवाइड बाई x इंटू 100, और यहां से आंसर क्या आ जाएगा आपका 300%। भैया मैं इंक्रीज का निकाला था, नॉर्मल रेशियो निकाला था। 1 और 4 में अगर आप देखो तो कितना डिफरेंस है? 1 और 4 में 3 का, सिंपल से 300% हो गया। आंसर इज 300%। अब जो नेक्स्ट हमारी कल क्लास है उसमें हम ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल इनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? टाइमिंग सर सेम। वो बुकलेट आपने क्या हुआ? का परसेंटेज वाला पार्ट बताना। फिर से बोल जरा। ये सर कनेक्ट ये क्वेश्चन फिर से बताऊं? नहीं सर, बस ओनली ये परसेंटेज वाला पार्ट। परसेंटेज वाला पार्ट देखिए, आप ऐसे समझो मेरे पास 1 रुपए है, कनक आपके पास 4 रुपीज है, तो आप पे मुझसे कितने ज्यादा है? तो आप भाई इंक्रीज का मतलब ज्यादा तो हुआ हिंदी में, मीन्स हाउ मच मोर। तो आप कहेंगे भैया मैं आपसे 3 रुपए ज्यादा हूँ, परसेंटेज में 300%। भाई एक के 3 रुपए 300% हो गए ना, एक का 2 रुपए ज्यादा होना 200%, एक का 1 से 3 रुपए ज्यादा 300% ज्यादा हो गया ना। अगर आप पे 100 रुपए हैं और मुझ पे 200 हैं, तो मैं आपसे कितने परसेंट ज्यादा हूँ? 200%। क्लियर है? सिंपल ऐसे डिफरेंस निकालना था हम लोगों को, ठीक है? कल क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम इन सब पे क्वेश्चन करेंगे, असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा। और सैटरडे संडे में इसका एक टेस्ट मिल जाएगा ऐप पे, क्वाड्रिलेटर, ट्रेपेजियम, ट्रायंगल पे बेस्ड, क्योंकि सर्कल कर लेंगे हम इस वीक। आज वेडनेसडे है, आई थिंक सर्कल भी हो जाएगा अपना, ठीक है? कल सर नहीं, कल थर्सडे, फ्राइडे को सर्कल होगा अपना, ठीक है? फ्राइडे के बाद संडे को एक टेस्ट रखेंगे जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे आपके सारी 2D फिगर के, वो आपको सॉल्व करने होंगे, फिर हम लोग से डिस्कस करेंगे। सर कल तो आपने रेशियो वाले क्वेश्चन कराए थे, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी। कल रेशियो वाले कहाँ कराए थे? कल तो वो कराया था कल कराए थे आपने इसमें। रेशियो का कोई क्वेश्चन। कितने डाउट्स हैं आपके, बताइए अभी शुभी। वो रेशियो वाला कोई भी समझ में नहीं आ रहा, 2-3 कराए थे आपने। नहीं क्वेश्चन नंबर बताओ, ऐसे तो मुझे याद नहीं है, या तो क्वेश्चन नंबर बता बताओ आप दीजिए। मुझे। और किसी का कोई डाउट्स है? यस सर, जो ट्रिपलेट्स बनाना बताई थी सर आपने, अभी एक क्वेश्चन बनाई थी हाँ, सर। ट्रिपलेट्स पे। ट्रिपलेट्स की मैं फाइल अभी आपको टेलीग्राम पे अपनी ऐप पे अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी देर में ट्रिपलेट पे उसमें सारे ट्रिपलेट्स लिखे होंगे 3 4 5 8 सॉरी 8 15 17 20 21 29, ठीक है? 9 30 36 बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं। मैं ज्यादा 10 से 12 बस लर्न कर लेना,
जहाँ पे भी 90 डिग्री आएगा वहां पे आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सर इनका वर्क क्या होता है सर ट्रिपलेट? जहां देखो ऐसा है ट्रिपलेट का वर्क, अगर 90 डिग्री का कहीं एंगल दिख रहा है और मैंने कह दिया बड़ी साइड 5 है, तो आप कहोगे ट्रिपलेट होता है 3 4 5। तो आप कहोगे हाँ बड़ी साइड जब 5 है तो रिमेनिंग 2 साइड 3 और 4 ही होंगी। तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले लगाने से बच जाओगे। मैंने कहा भाई ये साइड आपकी 13 है, तो आपको पता होगा एक ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13। तो आपको ठीक है 13 है तो इसमें से एक साइड 5 होगी, एनी अदर साइड विल बी 12। ट्रिपलेट याद होना चाहिए, और ट्रिपलेट 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है करना, और कहीं आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो 90 डिग्री कहाँ होता है, पूरी पूरी ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री पे ही चलती है आपकी। आई मीन टू से हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर हमारा पर चलता है वो पूरा पूरा इसी पे बेस्ड चलता है। देखा जाए तो लेडर होती है तो लेडर हाइपोटेनियस वही सब चलता है, वॉल पे खड़ी होती है। तो ये बहुत जगह यूज आता है, इवन ज्योमेट्री में भी बहुत बड़ा यूज है। अपोनियस थ्योरम और सब हम लगाते हैं तो काफी जगह यूज है। ट्रिपलेट याद होते हैं तो मेरे ख्याल से 30 से 40% ज्योमेट्री क्वेश्चन तो सॉल्व आराम से हो जाएंगे। लिस्ट में अभी शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। आप लोग इंग्लिश की क्लास लीजिए, और शुभी जो डाउट्स हैं मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नंबर लिख के दे दो, और मॉर्निंग 11 बजे मैं आपके सारे डाउट्स की मतलब इंडिविजुअल क्लास आपकी कर लूंगा, सिर्फ आपके डाउट्स उसमें लूंगा मैं, ठीक है। 11 से 12 o'clock तक जो भी आपके, लेकिन मेक श्योर मुझे पहले लिख के दे देना, बिकॉज अगर पीपीटी प्रिपेयर नहीं होगी तो मैं आपको ऐसे ही बोलता रहूंगा ठीक है। ओके सर। चलो कल रखते हो क्वेश्चन, अभी मुझे व्हाट्सएप कर देना, ज्यादा लेट मत करना। अभी इंग्लिश की क्लास ले लो, स्टार्ट ही होने वाली होगी 7:15। हाँ 12 हो चुका है। आप लोग क्लास लो, ठीक है। आज के लिए इनफ है क्लास, चलो थैंक यू। थैंक यू। और अगर बाकी आप लोगों को कई बार ये रहता है कि सर हमें कहाँ नोट्स मिलेंगे कहाँ, तो देखो जब आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे ट्यूटर्स फोरम ऐप डाउनलोड कर लेंगे, बैच का मॉर्निंग बैच काफी बैच है, आप मॉर्निंग बैच ज्वाइन कर लेना। और मॉर्निंग बैच में आपको स्टडी मटेरियल एक सेक्शन आएगा, स्क्रॉल करोगे आप लेफ्ट हैंड पे, तो स्टडी मटेरियल में तो आपको अपडेट चीजें मिल जाएंगी, और जो आपका असाइनमेंट और टेस्ट है वो उस सेक्शन से मिलेंगे। देखो विदाउट असाइनमेंट और ये प्रैक्टिस बिना टेस्ट के पढ़ना बेकार है, तो इसको करना जो, बाकी आपका मन है, ठीक है। चलो आज के लिए थैंक यू, फिर बाद में क्लास करते हैं।